इंडिया के आखिरी वायसराय और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की पहली मुलाकात 4 अप्रैल सन 1947 को हुई थी। बातचीत शुरू होने से पहले एक हल्का फुल्का लम्हा उस वक्त आया जब एक फोटोग्राफर ने लेडी माउंटबेटन यानी एडविना और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक तस्वीर लेने की ख्वाहिश जाहिर की। जिन्नाह ने पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपना बयान तैयार कर लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके और माउंटबेटन के दरमियान एडविना की मौजूदगी में एक तस्वीर ली जाएगी। उसके लिए वो पहले से ही एक पंच लाइन तैयार करके आए थे। सन 1978 में जिन्नाह के सवाने निगार स्टैनले वॉलपर्ट को दिए गए इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, जब मैंने जिन्नाह पर जोर दिया कि वो मेरे और एडविना के दरमियान खड़े हों तो उनका जहन फौरी तौर पर कोई नई पंच लाइन नहीं सोच पाया और उन्होंने वही दोहराया जो वो पहले से ही सोच कर आए थे। ए रोज बिटवीन टू थॉर्न्स, यानी दो कांटों के दरमियान एक फूल। जिन्नाह का गवर्नर जनरल का ओहदा लेने का फैसला 2 जून सन 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने लंदन से तकसीम के मुताल्लिक आने वाले मंसूबे के लिए नॉर्थ कोर्ट में हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। माउंटबेटन ने उन रहनुमाओं से कहा कि वो आधी रात से पहले अपने जवाबात उन्हें बता दें। जब जिन्नाह वहां पहुंचे तो माउंटबेटन ने देखा कि जिन्नाह ने खेल खेल में एक कागज़ पर चंद टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाई। कागज़ पर रॉकेट, टेनिस रैकेट, परवाज करते हुए गुब्बारों के साथ बड़े हरूफ में गवर्नर जनरल भी लिखा था। ये वाज़ेह था कि कायदे आज़म मुस्तकबिल के ओहदे के बारे में सोच रहे थे। इंडियन खुफिया एजेंसी रा में खुसूसी सेक्रेटरी रहने वाले और पाकिस्तान के हुक्मरानों पर पाकिस्तान एट दी हिलमन्स नामी किताब लिखने वाले तिलक देव यशिर बताते हैं, 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी से एक माह पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्नाह को हिंदो पाक के मुश्तरका गवर्नर जनरल के लिए राज़ी करने की कोशिश की थी। उनकी ये दलील ये थी कि अगर आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन जाते हैं तो आपके इख्तियार का दायरा महदूद होगा। जिन्नाह का जवाब था, आप इसकी फ़िक्र न कीजिए, मेरा वज़ीर आज़म वही करेगा जो मैं कहूँगा, मैं उन्हें मशवरा दूंगा और वो इस पर अमल करेंगे। माउंटबेटन से आला ओहदे की ख्वाहिश इक़्तिदार की मुंतकली के वक्त जिन्नाह ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनकी कुर्सी लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी से ऊपर रखी जाए। इसे बरतानवी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था। देव यशर बताते हैं, अंग्रेज़ों ने उन्हें साफ कह दिया कि जिन्नाह पाकिस्तान के गवर्नर जनरल उसी वक्त बनेंगे जब इंडिया के वायसराय माउंटबेटन उन्हें इस ओहदे का हलफ दिलाएंगे। हलफ लेने से पहले जिन्नाह की कोई सरकारी हैसियत नहीं है, लिहाजा माउंटबेटन की कुर्सी से ऊपर उनकी कुर्सी रखना ना तो मुनासिब है और ना ही काबिल कबूल। स्टेनोग्राफर की मदद से पाकिस्तान बनाया, ये एक तारीखी हकीकत है और जिन्नाह का भी यही ख्याल था, उन्होंने ही पाकिस्तान बनाया है। हुमायूं मिर्ज़ा अपनी किताब फ्राम प्लासी टू पाकिस्तान में लिखते हैं, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी दिफा और बाद में पाकिस्तान के सदर बनने वाले इस्कंदर मिर्ज़ा ने जिन्नाह से कहा था कि हमें मुस्लिम लीग का ख्याल रखना चाहिए जिसने हमें पाकिस्तान दिया है। जिन्नाह ने फौरी तौर पर जवाब दिया, कौन कहता है कि मुस्लिम लीग ने हमें पाकिस्तान दिया? मैंने अपने स्टेनोग्राफर की मदद से पाकिस्तान कायम किया है। जिन्नाह का दिन आमतौर पर सुबह 8 बजे कराची में शुरू होता था। एक बड़ी मेज़ पर जिन्नाह के सामने कागजात का एक ढेर रख दिया जाता था। इसके पास ही क्रियोन ए सिगरेट का एक डब्बा भी रखा होता था। उनके पास क्यूबा के बेहतरीन सिगरेट भी हुआ करते थे जिनकी खुशबू से कमरा महकता रहता था। जिन्नाह खुद को मुसलमानों का मजहबी के बजाय सियासी रहनुमा कहते थे और इसलिए कई बार उन्हें बड़े मजहबी मसाइल का सामना भी हुआ। मशहूर मुसन्निफ खालिद लतीफ़ गाबा ने एक जगह लिखा है कि एक बार उन्होंने जिन्नाह को एक मस्जिद में नमाज के लिए मदऊ किया। जिन्नाह ने कहा, मैं नहीं जानता कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। मैंने जवाब दिया, आप वैसा ही करें जो वहाँ दूसरे कर रहे हों। 11 अगस्त सन 1947 को जिन्नाह ने पाकिस्तान के मुकन्नना में एक तकरीर की। इसे सुनकर यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी ख्वाब से जाग गए हों। यूँ महसूस हुआ जैसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का वही पुराना पैगाम्बर जो सरोजनी नायडू को भाता था फिर से उभर आया है। किसी कागज़ को देखे बगैर वो बोल रहे थे कि हमें अक़लियतों को अपने अल्फाज, आमाल और ख़यालात के साथ यकीन दिलाना चाहिए जब तक कि वो पाकिस्तान के वफ़ादार शहरी के तौर पर अपने फ़राइज़ को अंजाम देते रहेंगे। उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस दौर का आगाज़ कर रहे हैं जब ना कोई तफरीक होगी और ना ही दो बिरादरियों में
कोई फ़र्क किया जाएगा। हमारी इब्तिदा इस बुनियादी उसूल के साथ हो रही है कि हम एक मुल्क के मुसावी शहरी हैं। बहुत कम लोगों को मालूम था कि दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम से कबल जिन्नाह एक मोहलिक बीमारी की गिरफ्त में आ चुके थे। उनके डॉक्टर जान पटेल ने उनका एक्सरे ले लिया तो उन्होंने बताया कि उनके फेफड़ों पर धब्बे आ गए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को सीगा राज में रखा। मैंने तिलक देव यशीर से पूछा कि अगर ये पता होता कि वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे तो शायद इंडिया की तकसीम नहीं होती। देव यशीर का जवाब था, डॉक्टर पटेल बहुत पेशावर डॉक्टर थे, लिहाजा उन्होंने किसी को खबर नहीं होने दी। मेरा ख्याल है कि माउंटबेटन को इसका इल्म था। उन्होंने फरवरी 1948 से 6 माह पहले आज़ादी की तारीख अगस्त 1947 में मुकर्रर की, क्योंकि वो जानता था कि जिन्नाह ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे। अगर गांधी, पटेल और नेहरू को जिन्नाह की बीमारी का इल्म होता तो वो अपनी हिकमत अमली तब्दील कर सकते थे और तकसीम के लिए मज़ीद वक्त मांगते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तहरीक और पाकिस्तान के क़याम का दारोमदार सिर्फ एक शख्स पर था और वो जिन्नाह थे। लियाकत अली और दूसरे मुस्लिम लीग के रहनुमाओं में इतनी काबिलियत नहीं थी कि वह पाकिस्तान के मुतालबा की पैरवी कर सकते थे। मार्च 1948 तक जिन्नाह की सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब बम्बई के उनके दोस्त जमशेद कराची में उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वो अपने सरकारी घर के बाग में एक कुर्सी पर ऊँघ रहे थे। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने कहा, जमशेद, मैं बहुत थक चुका हूँ। जिन्नाह की उम्र 72 साल हो चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा जीत चुके थे। यही नहीं, जिंदा रहने के मामले में उन्होंने अपने सबसे बड़े मुखालिफ महात्मा गांधी को शिकस्त दी थी। अब तो वो कम अज़ कम आराम कर सकते थे। 11 सितंबर सन 1948 की रात 10:20 पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की रूह परवाज कर गई और अगले दिन उन्हें एक सादा से कफन में कराची में दफन कर दिया गया। तारीख के एक बेहद गैर मामूली और पुरअसरार शख्स का जसद खाकी आज भी इसी जगह गुलाबी गुंबद वाले एक खूबसूरत मकबरे में मौजूद है।